Guys, welcome back to my channel and welcome back to my another vlog. गाइज़ यू कैन सी कि कितना ज़्यादा फैला हुआ है। ये अभी मेरा किचन है और ये मैंने अभी अमेज़ोन से कुछ प्रोडक्ट मंगवाया है, इसलिए मैंने इसको भी इधर रखे हुए हैं। इनकी ओपनिंग करके मुझे इसका वीडियो बनाना है। ये मेरा रूम है जो कि पूरा एकदम फैला हुआ है, पूरा मैसी हो रखा है। अभी मैं जब इसको सही करूँगी उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गैस मैंने अभी आपको दिखाया है कि अब पूरा घर ना गंदा पड़ा हुआ है। दोपहर के बाद का ये हाल है। सुबह पूरा घर साफ़ किया था, उसके बाद फिर से सारा गंदा हो गया। किचन में खाना बना और मेरी जो मेड थी उसको ना सुबह कुत्ते ने काट लिया, तो वो बेचारी परेशान है। उसके थोड़ा सा पैर में सूजन वगैरह काफ़ी स्वेलिंग हो गई है और दर्द है, तो वो अब नहीं आ पाएगी काम पे। तो अभी मैं बीच में शूट कर रही थी, तो उसके बाद में वो आ गई, तो मैं उसको पैसे वैसे देने थे उसके, तो उसके पैसे देने चले गए। और अभी मेरी फ्रेंड आई है, तो अभी मैं उसके साथ बैठी हूँ, फिर मैं भी काम स्टार्ट करूँगी। अभी आप इस पर देख सकते हो चीज़ें वैसी ही फैली पड़ी हैं और सिया यहाँ पे लेटी हुई है। ये सो गई थी और ये जग गई है। इसके चक्कर में ना और भी कोई काम नहीं हो पाता है। क्या बात है सिया, बेटा सिया, गुड्डा, हेलो बोलो, बोलो बोलो बोलो। अब अभी मेरी फ्रेंड आ गई है, तो वो अभी मेरी फ्रेंड आई हुई है नीलम। हेलो बोलो। हाय। तो अभी हम लोग बैठ के थोड़ा सा गपशप करेंगे, उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो मिलते हैं उसके थोड़ी देर बाद। तो गाइस सिया भी उठ चुकी है, ये बैठी हुई है हम लोगों के साथ में और ये टकाटक के पैकेट के साथ खेल रही है। और हम लोग भी कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहे हैं। तो अभी मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाली हूँ, मशीन लगाऊंगी मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरे कपड़े सारे वॉश करने के लिए पड़े हैं। तो इधर मशीन लगा दूँगी, उसके बाद मैं बाकी का काम अपना जो है वो करती रहूँगी, सो दैट इधर मशीन चलती रहेगी और बीच बीच में मैं आकर अपने कपड़े भी डालती रहूँगी। कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो पूरे हफ्ते के इकट्ठे हैं, तो धीरे धीरे उनको धुलना है। ये मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि उनके शर्ट में कलर वलर तो नहीं निकलता है, क्योंकि मैं एक साथ डाल दूँ। और अभी आ गई मैं किचन में। किचन की हालत मैं आपको दिखा चुकी हूँ, कितना ज़्यादा मैसी हो रखा है। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले कि जो खाना वाना रखा था तो उसको मैं निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में, और उसके बाद में जो है मैं बर्तन वर्तन धुल लेते हैं, मुझे वो पड़े हुए थे, तो वो सारा बर्तन धुलना है मुझे। सबसे पहले बर्तनों का ना क्या होता है, जो जूठन होता है वो हटा देती हूँ, निकाल देती हूँ। उसके बाद उनको पानी से धुल लेती हूँ और बाकी जितना भी पट्टे पे जो स्लैब पे सारा बर्तन वर्तन रखा हुआ है उसको हटा के रख दूँगी अच्छे से स्टैंड में। उसके बाद में एक होता है ना, क्लीन हो जाती है स्लैब, तो वो रहता है ना कि काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। मेरे से नहीं होता है कि अगर एकदम फैला हुआ पड़ा है ना, तो मुझे ना एकदम उलझन होती है, फिर मेरे से जल्दी जल्दी काम नहीं होता। तो अभी मैं सबसे पहले ये सब हटाऊँगी, उसके बाद मैं बर्तन धुलूँगी। और बर्तन धुलने के बाद में फिर ये रहता है ना, बर्तन गीले रहते हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। और ये मैं अपना साफ़ कर रही हूँ गैस स्टोव। ये भी मैं ना एक बार स्क्रब से अच्छे से कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ गिरता है ना तो वो जम जाता है और मुझे गंदी सी गैस ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैं पूरा, और जो भी स्लैब है उसको भी मैं एकदम स्क्रब से अच्छे से कर देती हूँ, कि उतने एरिया में ना खाने की चीज़ें गिरती हैं तो वो एकदम चिकनाई, बहुत अच्छी सी चिकट सी परतें जम जाती हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और जब मैंने यहाँ पे लिया था तो यहाँ पे टाइल्स पे ना ऑलरेडी बहुत सारी गंदगी वगैरह लगी हुई थी, तो धीरे धीरे साफ़ करते करते, मैंने जब आई थी तब मैंने बहुत ज़्यादा साफ़ किया था, बट स्टिल पूरा नहीं कर पाई थी। तो अब डेली डेली करती हूँ तो धीरे धीरे फिर भी बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया है, क्योंकि गंदा रहता है ना, उनमें छोटे छोटे जर्म्स की छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, फिर वो ना बीमारियाँ करते हैं, तो वो सही नहीं रहता। तो अभी मेरी यहाँ पे गैस जो है वो क्लीन हो गई है। और उसके बाद मैंने ये अपना विम जो होता है उसी से ही कर दिया था। और यहाँ पे मैंने टाइल्स को अच्छे से पानी से पोंछ लिया। मैं एक ना मग में पानी ले लूँगी ना, उससे सारा हटा दूँगी, क्योंकि ना चिकना चिकना रहता है ना, सर्फ नहीं निकलता इतनी जल्दी, तो उसे निकाल दूँगी। फिर मेरे पास में ना स्कॉच ब्राइट का स्पंज है, वो गाइस सबसे सही रहता है, क्योंकि पहले ना कपड़े से आप कितना भी कर लो ना, स्पॉन्ज से ना एक बार में क्लीन हो जाते हैं, और वो पानी वाली जो लाइंस पड़ जाती हैं ना ड्राई होने के बाद में, वो नहीं पड़ती, एकदम एक स्वाइप में ना एकदम क्लीन हो जाता है। तो मैं गैस स्टोव और जो भी मेरा स्लैब है वो मैं स्पॉन्ज से ही क्लियर कर देती हूँ, फिर ना अच्छा एकदम एक शाइन आ जाती है। आप देख लो कितना एकदम पानी का ना एक भी जो ड्रॉपी ड्रॉपी से निशान से हो जाते हैं, वैसे निशान नहीं पड़ते हैं। तो अभी मैं जल्दी से अपने धुल लूँगी बर्तन, और उसके बाद में फिर बर्तन धुलने के बाद मैं उनको रख देती हूँ, पानी निकल जाए सो दैट उनका। उसके बाद मैं उन्हें कपड़े से पोंछ के रखती हूँ। तो कपड़े से पोंछ के रखने से क्या होता है ना कि आपका निशान नहीं पड़ता है। और बर्तन तो बहुत सारे हो जाते हैं खाना बनाने के बाद में। यहाँ पे मेरे हस्बैंड में से कुछ कह रहे थे, तो मैं उनकी बातें सुन रही थी, आई डोंट नो क्या कह रहे थे।
तो अभी मैं बर्तन धुल लूँगी पहले जल्दी जल्दी से ही। और बर्तन धुलने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं ना घंटा भर रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी गंदा सा, मतलब एक होता है ना कुछ, एक कीड़ा बैठा होता है दिमाग में, तो मेरे को बहुत टाइम लगता है घिसने में बर्तन। तो बर्तन घिसने के बाद में, आई मीन धुलने के बाद में, फिर मैं अपने आगे के काम करूँगी। अब जैसे स्लैब साफ़ कर लो ना, तो स्लैब एकदम क्लीन होती है। और मैं क्या करती हूँ कि ज़्यादा बर्तन वैसे इकट्ठा नहीं होने थे, लेकिन लंच के बाद जो बर्तन होता है वो काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है, और वरना तो मुझे सिंक में एक एक दो दो भी दिखता है ना, तो मैं कर देती हूँ। अभी तक क्या था, मैं ATM तो इकट्ठे करने पड़ते थे, इसलिए थोड़ा सा एक आदत भी बिगड़ जाती है, बट अभी तो फिर से सुधारनी है, खुद से ही करने हैं। और ये मैं बर्तन ना सारे कपड़े से पोंछ दूँगी। इससे क्या रहता है ना, पानी के निशान से नहीं पड़ते हैं ना बर्तनों में। अगर आप नहीं करते हो ना, तो अभी पोंछ के रखो, तो कभी भी ना बर्तन जो होता है वो चमकता रहता है, शाइन रहती है, बर्तन में पानी के निशान नहीं पड़ते हैं। उससे आप दोबारा भी लेते हो ना, तो वो सही रहता है। उठाते हो तो उन निशान से पानी के पड़ जाते हैं ना, तो फिर से धुलने पड़ते हैं। तो मैं अपना कपड़ा एक अलग रखती हूँ बर्तन साफ़ करने का, और वो बिल्कुल ही अलग रहता है। जैसे कि अगर हम खाना खाने भी चल रहे हैं सम टाइम, तो मैं बर्तन को एक बार फिर से पानी से निकाल देती, क्योंकि ना इस टाइम छिपकली वगैरह बहुत हैं, कितना भी रखो ना कहीं निकल जाता है ऊपर से, कहीं चूहा हुआ निकल जाता है, कहीं कुछ निकल जाता है, तो चीज़ें रहती है ना कि साफ़ रहें। और यहाँ पे मैं वाइपर से ना, इधर थोड़ा सा स्लैब का ना ढलान सही नहीं है, तो पूरा पानी ना भर जाता है, तो मैं इसको निकालूंगी। मेरा वाइपर ना ये टूट गया था, तो मैं उसको सही कर रही थी, पता नहीं कैसे निकल गया था। और उसके बाद में मैं जो सिंक है उसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और जो जहाँ पे मैं सारा रखती हूँ ना विम बार वगैरह, उसको भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि उसमें भी ना गंदगी सी जम जाती है। कितने बजे बर्तन धुलते हैं ना, ब्लैक ब्लैक सा साबुन के ऊपर आ जाता है, तो मैं वो कर देती हूँ क्लीन, इससे ना एक शाइन रहती है। और सिंक तो मैं अपने हिसाब से बहुत साफ़ करती हूँ, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा पहले थोड़ा सा गंदा सा था, लेकिन अभी मैंने बहुत इसको साफ़ कर लिया है। और ये जो रेड वाला बॉक्स है ना, मैंने बॉक्स बना के रखा है ना, इसमें मैं अपना सारा जितना भी ग्रोसरी का सामान आता है ना, वो एक साथ एक ही जगह पे रख देती हूँ, इधर उधर फैला के नहीं रखती। और ये प्याज जो है, इनके छिकले उतार के अच्छे से, मतलब पूरा छिकला नहीं उतारती, लेकिन जो निकलने वाला होता है ना, इससे कूड़ा बहुत हो जाता है, तो मैं निकाल के अच्छे से इसको पॉली बैग में करके अलग से रख देती हूँ। अभी बीच में सिया रोने लगी थी, तो उसको दूध बना के देना है। अभी दूध में उसको लैक्टोजन देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने भी उसको लैक्टोजन देने को ही बोला है। एक्चुअली मैं उसको गाय का दूध दे रही थी, लेकिन उससे उसको ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लूज मोशन हो गए थे, तो उसको शायद डाइजेस्ट नहीं हो रहा था क्या, तो डॉक्टर ने बोला कि अब इसको लैक्टोजन ही दो, तो हम उसको भी लैक्टोजन दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पानी गर्म करके रखना पड़ता है, लेकिन सम टाइम क्या होता है पानी ख़त्म हो जाता है, तो मैं तुरंत गर्म कर लेती हूँ। और ये मेरी फ्रेंड नीलम है, तो उससे मैं मिलवा चुकी हूँ भी आपको। तो ये सिया ना रुकती नहीं है किसी के पास, इसकी आदत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, मुझे देख के ना फ़ौरन रोने लगती है। लेकिन मैं सोच रही थी नीलम के पास थोड़ी देर रुक जाए, तो मैं अपने काम निपटा लूँ। बहुत हेल्प करती है मेरी फ्रेंड मेरी। तो ये अभी नीलम के पास मैंने बोला इसको ले लो, तो दैट मैं उसका दूध बना दूँ, बट ये जा ही नहीं रही थी। अब जैसे तैसे मैंने इसको दिया, और फिर उसके बाद मैं दूध बनाऊँगी ताकि ये पी ले जाके। और फिर ये दूध पी ही नहीं रही थी, तो उसके बाद भी मुझे शायद जाना पड़ा था, मैंने ही इसको दूध पिलाया था। और फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई, और पोछा भी मार दिया था मैंने। ये जितने भी कपड़े पड़े हुए हैं इनको सबको हटाया। एक्चुअली हमारे पास में ना यहाँ पे स्पेस कम है, एक रूम है, तो रूम में कोई वैसे वार्डरोब टाइप का नहीं है। हमारे पास एक अलमीरा है, और अलमीरा में हमारे भी कपड़े हैं, हस्बैंड के भी है, सिया के भी है। सिया के तो मैंने फिर भी अलग से बास्केट बना रखी है, बट स्टिल नहीं हो पाता है, कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। और आपको तो पता है लड़कियों के कपड़े कितने सारे होते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कार्टन रखा हुआ है, जो डेली का कपड़ा होता है ना, मैं उसमें कार्टन में रख देती हूँ। हमारे पास में कार्टन थे बड़े बड़े से, तो मैं उसको ही रख देती हूँ उसी में। अच्छे से मैंने अंदर एक चादर लगा रखी है, उसी में रख देती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं पूरा बेडशीट क्लीन कर रही हूँ, और नीचे मैट वगैरह डाल देती हूँ। इससे क्या रहता है ना कि मैं सिया को लेके शाम को यहाँ पे बैठ जाती हूँ ना, तो मैट पे ही बैठती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर उसको बैठाती हूँ। वो ना अभी खिसकने की कोशिश करती है, तो मैं उसको थोड़ी देर मैट पे लेके बैठती हूँ। और सारा सामान अपनी जगह पे रखूँगी, कर्टन वर्टन सही करना है। और डस्टिंग वस्टिंग तो मैं सुबह में ही कर लेती हूँ, शाम को इतना डस्ट नहीं रहता, सुबह के टाइम पे ज़्यादा रहता है। तो अभी इधर का काम फिनिश हुआ है, और जो थोड़ा बहुत हाँ झाड़ू वाड़ू मारी। ये मैट मेरी परमानेंट यहाँ पे रहती है, परमानेंट इस मैट को यहाँ पे बिछा के रखती ही रखती हूँ। अब मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में। यार मत पूछो, बहुत थक जाओ, काम करते 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 बहुत सारे काम हो जाते हैं। जो हाउस वाइफ है उन्हें पता है कि हमारे पास कितने सारे काम हो जाते हैं, कितना भी कर लो यार, काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो वही चीज़ है, अब यहाँ से भी धीरे धीरे समेटूँगी। एक तो मैं ये चार्जर वार्जर और ये बोर्ड से ना, एक तो मेरे हस्बैंड ने एक्सटेंशन बोर्ड का, उनको पता नहीं कितना प्यार है एक्सटेंशन बोर्ड से, वो इतने सारे रखते हैं।
और यहाँ पे मैं ना अपनी फ्रेंड नीलम है उसको बता रही हूँ, मैंने जो यस मैडम की सर्विसेज ली थी ना, तो वो मेरे से पूछ रही थी कुछ, तो मैं बस वैक्स का बॉक्स रखा था वही मैं उसको दिखा रही थी कि वो आई थी तो वैक्स का बॉक्स छोड़ के गई है ऐसे वैसे, क्योंकि वो बोल रही थी यार अच्छा है, मतलब रेट भी अच्छे हैं, अफोर्डेबल है, तो मैं भी बुला लूँगी। मैंने कहा बुला लो कोई नहीं, तो मैं शायद मैं उसको वही कुछ समझा रही थी। तो बातें तो हमारी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन काम कर रहे थे ना, काम करते करते बातें भी करती जा रही थी और उसने सिया को रोक रखा था। तो यहाँ पे जितना भी बेड पे ना सामान तो पूछो ही मत, ऐसे इकट्ठा होता है सामान, कुछ कहने को नहीं। ये देखो सिया यहाँ पे नीलम ने रोक रखा है उसको। और बेड की बेडशीट तो मैं पता नहीं दिन में 2-4 बार तो झाड़ ही देती होंगी, कितना भी कर लो ना बच्चे के साथ ना हो ही नहीं पाता है, वो इधर खिसकती है उधर खिसकती है, पूरी बेडशीट ना हटा देती है, तो मेरे को बार बार करनी ही पड़ती है, लेकिन फिर भी स्टिल वो मैशी मैशी रहती ही है। तो वो इधर मेरा बेड क्लीन हो गया है। अब बेड के साइड में मैंने नीचे ना एक गद्दा डाल रखा है एक्स्ट्रा, इसलिए मैं बताती हूँ आपको मैंने क्यों डाला हुआ है। बिकॉज़ ना एक दिन सिया ना बेड से नीचे गिर गई थी, तो मुझे ना डर लगता है, तो मैंने गद्दा डाला हुआ है कि अगर वो कभी मान लो अगर बाई चांस उधर गिर भी जाए कुछ हो तो गद्दा रहता है एटलीस्ट, मतलब तो उसको वैसी चोट नहीं लगेगी। और गद्दे पे भी मैं उसको लेके, जैसे नीचे अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, अगर मैं अकेली होती हूँ तो मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं उसको बेड के ऊपर नहीं बैठालती, फिर मैं नीचे गद्दे पे ही उसको बैठाल देती हूँ, अच्छे से उधर क्लीन कर देती हूँ, डाल देती हूँ उसे बेडशीट वगैरह, तो वो उधर ही आराम से बैठ जाती है, तो मुझे ना इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, आराम से वहाँ पे टॉयज़ रख देती हूँ, खेलती रहती है। लेकिन पता नहीं आजकल उसका क्या हो गया, पहले तो खेलती रहती थी अकेले, लेकिन अभी ना बड़ी शैतानियाँ आ गई हैं उसको। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, और बच्चे तो वैसे भी शैतानियाँ करेंगे, लेकिन वो ना मत पूछो, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ उसके पास में। तो इधर मेरा सारा कुछ क्लीन हो गया है। अब मैंने यहाँ पे बेडशीट लगा देनी है, जो कुछ है हमारी ओढ़ने वाली इसको फ़ोल्ड कर देती हूँ। और ब्लैंकेट हम इसलिए रखते हैं क्योंकि ना रात के टाइम पे जैसे एसी वेसी में ना, मैं सोचती हूँ सिया को ठंड ना लगे या जो भी है, तो मैं उसके लिए ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि बच्चे का यार पता नहीं होता ना कब बीमार पड़ जाओ, मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि एक दो बार वो मेरे सामने बीमार पड़ी है ना, ओ माय गॉड मेरी हालत ना बड़ी बुरी होती है कि खेलती रहे सब कुछ ठीक रहे, बस बीमार ना पड़े। टचवुड उसके बाद नहीं हुई है और भगवान करे ना हो। इधर ना सिया बार बार रोने लग रही थी, मैं उसको टॉयज़ दे रही थी, वो मुझे देख के ना रोने ही लगती है, तो मैं ना उसको समझा कर रही थी, मैं उसको टॉयज़ दे रही थी कि यार वो खेल ले ताकि मैं अपना काम कर लूँ, क्योंकि काफ़ी लेट होता जा रहा था, नीलम ने भी घर जाना था, तो मैं कह रही थी यार थोड़ी देर रुक जा, आप उसको देख ले, मैं अपना काम निपटा लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना बाहर गए हुए थे कुछ काम से, कुछ सामान वामान किस लेने गए थे, तो मैंने कहा थोड़ी देर रुक जा, तो उसका घर पास में ही है, तो वो रुकी रही, वो देख रही थी सारी चीज़ें। अभी नीलम पानी लेने गई थी, तो सिया ऐसे देख रही थी मुझे कि मम्मा क्या कर रही है, मुझे क्यों नहीं ले रही है, वो मेरे को देखती है ना तो बस तुरंत हाथ उसके बढ़ने लगते हैं कि मुझे ले लो। और नीलम काफ़ी दिनों बाद आई थी, तो नीलम के पास वो जा ही नहीं रही थी, रो रही थी। होता है ना बच्चे पहचानने लगता है, तो शायद ऐसा कुछ है कि वो अब ना पहचानने लगी लोगों, तो जिनको जैसे बहुत टाइम से नहीं देखा या नहीं जानी, तो उनके पास थोड़ा सा रोती है, तो थोड़ा सा होता है। लेकिन हाँ नीलम काफ़ी देर से खिला रही थी, तो थोड़ा सा नीलम के पास रुक जा रही थी, लेकिन जैसे मुझे देख रही थी बस उसका रोना चालू हो जा रहा था। इस चक्कर में ना वीडियो बनाने में बहुत टाइम हो गया, आपको पता है उसी दिन सेम डे मैं एडिट कर लेती हूँ रात में, बट मेरा नहीं हो पाया क्योंकि इतना ज़्यादा थक गई थी मैं, और ऊपर से सिया का तो अलग ही था, तो फिर नहीं हो पाया। ये देखो यार मेरा कमरा जो है पूरा सेट हो गया है, आप देखो पहले कितना ज़्यादा मैसी था, और जितना स्पेस है हमारे पास उस अकॉर्डिंग मैंने पूरा सेट कर रखा है। पूरा सिया की बास्केट है, यहाँ पे सिया का पूरा सामान रहता है, और यहाँ पे सिया खेल रही है। ये नीचे इधर गद्दा दिख रहा है ना आपको, मैंने नीचे गद्दा लगा रखा है, ये मेरा किचन है, पूरा मैंने क्लीन किया हुआ है। अब देखो कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। अभी ये सामान वामान लेके आए हैं, मैगी है, दूध है, सब्जी वब्जी लेके आए हैं, तो वही सारा है, सारा कुछ सेट की हुई हैं। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है, साफ साफ अच्छा लगता है ना। और इधर ये बाहर वाला हॉल है छोटा सा हमारे पास में, तो ये भी मैं इसको प्रॉपर ऐसे सेट कर दी थी। ये मेरा मंदिर है, यहाँ पे मैंने अपने साईं बाबा जी रख रखे हैं, मैं बहुत मानती हूँ साईं बाबा को। तो उसके बाद में ये प्रॉपर ये सेट हो चुका है। तो कैसा लग रहा है? तो अभी ये आए थे ना, तो सिया के लिए कुछ टॉयज़ लेके आए थे। सिया इतना खेल रही थी ना, बहुत ज़्यादा, इतना खुश थी सारी चीज़ों को देख के। अभी अब देखना, मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ जिसमें वो खुद से खेल रही है। अरे इतनी मस्ती से खेल रही है, उसको देख के ना मुझे इतना अच्छा लग रहा था कुछ पूछो मत। मैंने इनसे बोला था कि उसके लिए कुछ खिलौने ले आओ ना, तो वो थोड़ी देर उसको बैठेगी तो उसके साथ में खेलेगी। लो,
मुझे ना बड़ी मज़ा आ रही थी, वो ऐसे खेल रही थी ना। जो बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ती है ना, तो मतलब धीरे धीरे लगता है कि यार मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि कैसे ये 6 महीने बीत गए। मतलब लग रहा था अभी तो मैं प्रेग्नेंट थी और अभी तो मेरी डिलीवरी हुई थी सब कुछ, और सिया इतनी बड़ी हो गई, अभी हंसने बोलने मतलब बोलने नहीं लगी, हंसने बसने लगी है। और अभी बैठ जाती है खुद से, उठने का पूरा प्रॉपर कोशिश करती है, आगे खिसकने की कोशिश करती है, और कैसे खिलौने के साथ अपना खेल रही है। मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी होती है जब बच्चे को ऐसे देखो। कभी फील नहीं किया था, मतलब माँ बनने के बाद ना एक अलग ही खुशी होती है। टच वुड। वो एक एक चीज़ देख रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे ना अपने ड्रम ही अच्छा लग रहा था, उसी को पीटे जा रही थी, पीटे जा रही थी, पीटे जा रही थी, और कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ और भी खेलना है। इसके पापा ने देखा था, बोले यही लाऊंगा मैं इसके लिए, यही लाऊंगा, तो जाके ना यही लेके आया उसके लिए। क्योंकि ना ये अपने हाथ में फर्श पे ऐसे ऐसे पटकती थी ना, मारती थी, तो बोले कि ना इसको लेकर आऊँगा ना तो ये ऐसे ऐसे खेला करेगी, तभी ये जाके उसको लेके। और देखो ना सबसे ज़्यादा उसको वही पसंद आया है, और वो कुछ नहीं खेलती, टैडी वैडी तो सब मुँह से एकदम काटती पीटती है। और ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे लेकर आए थे हम लोग के लिए चाट बतासे। तो मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी, पहले मैंने उसे बोला कि डिनर करके जाना, लेकिन उसको काफ़ी लेट हो रहा था और डिनर बन भी नहीं पाया था, तो फिर मैंने बना लिया, वही चाट वाट मंगा ली थी और गोलगप्पे वगैरह, तो हम लोग वही खा रहे थे आराम से। मैंने कहा उसको भी दे देती हूँ, वो भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी, क्योंकि भूख भी ना बड़ी तेज़ लगी थी, चाय भी पीने का मन था, तो मैंने कहा पहले टिक्की खाते हैं। हमारे यहाँ पर टिक्की चाट वही तो खाते हैं, उसके बाद में चाय वाय पियेंगे। तो बड़ा मन था, मुझे तो बहुत पसंद है, आलू की टिक्की चाट बहुत पसंद है मुझे। आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। और गोलगप्पे किसको किसको पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरे तो फेवरेट है। बट मैं बहुत ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ, बहुत लिमिटेड खा पाती हूँ, लेकिन अच्छे बहुत लगते हैं। मैं फटाफट प्लेट में निकाल ली थी सबको देने के लिए। और ये गोलगप्पे सिर्फ हम दोनों के लिए लेके आए थे, क्योंकि बाहर से खा के आए थे ये, तो सिर्फ हमारे लिए लेके आए थे। क्योंकि गोलगप्पे ना घर में खाने से अच्छा ना, मुझे भी लगता है ना कि आप जाके ठेले पे खाओ ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, शॉप पे जाके खाओ तो मज़ा आती है। क्योंकि वो ना जिस तरह से खिलाते हैं ना, जल्दी 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 खाते जाओ और अपने आप तो ऐसा समझ में ही नहीं आता। तो ये हमारे रेडी है और हम खाने जा रहे हैं। सो गाइस मेरा सारा काम अभी कंप्लीट हो गया और अभी मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, काफ़ी लेट हो गया है और ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कर दी हैं और जो कुछ भी है मैंने बताया। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।